लाहौर में आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों का राज। बसंत के पहले रोज हर तरफ रंगों की बहार। रात 12 बजते ही अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज किया। वजीर इत्तलात ने बो काटा गिरने के बाद मखसूस अंदाज में जश्न भी मनाया। आसमान पर सितारों की जगह पतंगों ने ले ली। बसंत के रंगों में रंग गई। रंग बिरंगे मलबूसात, जेब तन, मेहंदी लगे हाथों से पतंगबाजी का लुत्फ उठाने में पेश मजेदार पकवानों की तैयारी भी जारी। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। शहर में 25 साल बाद 3 रोज़ा बसंत बहार जारी। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया, बसंत की खुशियां मनाएं। हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, परेशानियां भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती गुड्डी पर तवज्जो मरकूज़ करें। खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा है, हमें अपनी सकाफत पर नाज है। बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दे। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दे। आवाम की मुफ्त आमदोरफ्त के लिए 419 बसें 3 दिन मुयस्सर होंगी। आवाम को 60,000 से ज़ायद फ्री राइड्स देंगे। बसंत के पहले रोज़ मोची गेट लाहौर में खरीदारों का रश बरकरार। खरीदारी के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। कोई एक तावा तो कोई 1.5 तावे गुड्डों की खरीदारी में मसरूफ। मनपसंद डोर की भी खरीदारी। दुकानों पर सामान की शॉर्टेज। कई शहरियों को पसंद की पतंगों की तलाश। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का भी अंदरून मोची गेट और दीगर इलाकों का दौरा। खरीदो फरोख्त के अमल का जायजा लिया। आवाम का जोशो खरोश दीद में। 2 दहाइयों बाद रंग लौट रही हैं, खुशियां वापस आ रही हैं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, बसंत से बहुत सी यादें वाबस्ता। कई दोस्त बैरून ममालिक से बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। कौम को गुज़िश्ता चंद साल भी छीनी गई मुस्कुराहटें लौटा रही है। 3 दिन रौनकें लगेंगी, म्यूजिक होगा, पेचे होंगे। बसंत को फेस्टिवल की सूरत में मना रहे हैं। बहैसियत पाकिस्तानी मैं कल्चर की वापसी पर बहुत खुश हूँ। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ज़ेशान रफ़ीक की भी रात गए अंदरून लाहौर। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ पतंगबाजी। बसंत का त्यौहार, हर तरफ रंगों की बहार। लाहौर की छतों पर मनचलो दोस्तों की भरमार। हर कोई खुशी से सरशार। आसमान पर नीली, पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगे बेशुमार। हर तरफ ढोल धमाका, बो काटा की सदाएं। बसंत को सबके लिए महफूज बनाए। SOPs के तहत गुड्डे उड़ाए। जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाए। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए बसंत के 3 दिन दफा 144 नाफिज पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगें भी उड़ाई नहीं जा सकती। 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर कानून हरकत में आएगा। पंजाब पुलिस का इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में 193 मुकदमा दर्ज। 191 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से गैर मंजूर शुदा 22,755 पतंगे, धाती और केमिकल डोर की 462 चरखियाँ बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 4 और 5 फरवरी 2026 को किए गए। औरंगजेब जिला में 14 और खैबर जिला में 10 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। इलाके में बाकी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सफाई मुहिम जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से गैर मुल्की माफून दहशतगर्दी के खात्मे की कार्रवाइयाँ भरपूर रफ्तार से जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला बलोचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। मेराग खान चाकिरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। मेराग खान चाकिरानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चाकिरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान।
कोयटा से अंदरूनी मुल्क और सूबे के मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेन सर्विस दोबारा मुअत्तल। रेलवे ज़राए के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बुलान मेल और चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन सर्विस अमन व अमान की सूरत हाल के बायस मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की का एक्स पर पैगाम, कहा हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। मोहसिन नकवी की यूएई और रवांडा के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। समिट में दुनिया भर के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत। सेनेट इजलास में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए करारदाद मंजूर। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हकूक़ देने का मुतालबा। करारदाद वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने पेश की। सियासी रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। जमहूरियत में ही मसाइल का हल मुमकिन है। सिंध हुकूमत बेहतर गवर्नेंस पर काम कर रही है। डिजिटाइजेशन से नज़्म व नस्क में शफाफियत आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा गुल प्लाजा की दोबारा तमीर 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ रखा है। सानहे के शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जिन दुकानदारों का रोजगार खत्म हुआ, इन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 2646 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,85,185 पर ट्रेड कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज मस्कत में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर जौहरी मुज़ाकरात में शरीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान मुज़ाकरात में पूरे इख्तियार के साथ मुनसिफ़ाना, बाहमी तौर पर काबिल कबूल और बावकार मुफ़ाहमत तक पहुँचने के मकसद से शरीक है। भारतीय कठपुतलियों का वही हाल होगा जो भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना है और ना होगा। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा कोई चारा नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर हकीकत बनेगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास से खिताब, कहा मार्के हक ने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा किया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी की सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की तस्दीक। के इलेक्ट्रिक ने SECP और स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। मोनस अलवी का कहना है कि इलेक्ट्रिक के साथ 18 साल के बाद बशमूल 8 साल बतौर CEO मैंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया।